चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। नाबाद और अबीहू का भस्म होने का कारण। प्रियो, नाबाद और अबीहू का भस्म होने का कारण हमें देखने को मिलता है कि ये जो दो पुत्र है प्रियो, ये हारून के बेटे, और ये हारून के बेटे का किस प्रकार से उन्हें यहोवा परमेश्वर ने भस्म कर दिया है, इसका कारण क्या है? ये प्रियो बेटे, इनकी कुछ ऐसी योग्यता नहीं थी या उनकी ऐसी पात्रता नहीं थी, पर वे हारून के बेटे थे, इसके लिए उन्हें भी याजक बनाया गया। उनके कामों के द्वारा वे याजक नहीं बने थे, पर वे उनके पिताजी के पास जो अधिकार मिला था, जो उनके पिताजी का अभिषेक किया गया था कि जो भी हारून के वंश के होंगे वो क्या करेंगे, वो वेदी की काम करेंगे या वो वेदी की सेवा करेंगे और उन्हें याजक पद मिलेगा। तो वही याजक पद इन दो बेटों को भी मिला है। जब हारून भेंट चढ़ाता था और जो भी भेंट चढ़ाने के बाद उसका लहू बचता था, वे ये दोनों बेटे एक कटोरे में जमा करके रखते थे, और जब हारून बोलता था कि लहू दो, तो वो लहू देने का काम करते थे, और उसके अलावा उनका किसी भी प्रकार का काम नहीं है। हम एक वचन को पढ़ते, लेवी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका पहला वचन। नाबाद और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। प्रियो, जो आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, पर अपने ताकत से वो ऊपरी आग लगाने के लिए गए। अपने सामर्थ्य से बहुत साल से अपने पिताजी को देखा था कि वो किस प्रकार का काम कर रहा है, तो अपने पिताजी को देखकर अपनी भी रीति से, अपनी ताकत से वे आग लगाने लगे और वे अधिकार के खिलाफ सामना करने लगे। प्रियो, जो आग परमेश्वर ने लगाने नहीं बोली है, परमेश्वर प्रियो कभी भी क्या करता है, एक उप अधिकार रखता है और उसके नीचे एक दूसरा मनुष्य रखता है। उप अधिकार के हाथ के नीचे रह के उसे वो काम करना है, पर जब वो उप अधिकारी को नहीं समझेगा तो वो परमेश्वर के वचन को भी नहीं समझ सकता। इसीलिए कलीसिया में अधिकार क्या है, इन बातों को बड़ी संख्या में समझने की जरूरत है। जब हमारे लोग बड़ी संख्या में इन बातों को समझ लेंगे तो कलीसिया की व्यवस्था, कलीसिया में परमेश्वर का भय बरकरार रहेगा। जब ये बातें नहीं होती है प्रियो, तब कलीसिया में हमें टूट फूट, विद्रोह, निंदा, इन बातों को हमें देखने को मिलता है। अगर एखादे मनुष्य परमेश्वर के दास के खिलाफ भी बात करता है या परमेश्वर के अधिकारियों के भी खिलाफ बात करता है, वो केवल परमेश्वर के अधिकारियों के खिलाफ नहीं बात कर रहा, वो परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधिकार को चैलेंज दे रहा है। अगर परमेश्वर का अधिकार परमेश्वर अगर संभाल के नहीं रखेगा तो प्रियो क्या होगा, परमेश्वर की सारी व्यवस्था टूट जाएगी, क्योंकि आज जो भी है वो परमेश्वर के सिंहासन पर परमेश्वर का अधिकार स्थापित है। इसलिए अधिकार का सम्मान परमेश्वर बहुत ज्यादा करता है। परमेश्वर के अधिकार के खिलाफ किया हुआ पाप, वो क्षमा होना प्रियो थोड़ा गंभीर होता है। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए, और वे यहोवा के सामने मर गए। एक ऐसा परिवार के बच्चे, जो महायाजक जो हारून था उसके वंश में से चुने हुए बच्चे, पर वो अपने पिताजी के नेतृत्व में नहीं रह पाए। पिताजी ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को नहीं मान पाए, पर अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से, मनुष्य की ताकतों से वे वेदी पर आग लगाने गए और वे वहां पर मर गए। प्रियो, जब हम अधिकारी को छोड़कर काम करते ना, वे परमेश्वर से हटकर काम है, और ये काम में प्रियो सफलता नहीं है। इसलिए प्रियो हमें जब भी काम करना है उस अधिकार के अधीनता में रहकर हमें काम करना है। जब हम उस अधिकार के अधीनता में रहकर काम नहीं करेंगे तो वो प्रियो बाहरी आग हो जाएगी, बाहर की आग, वो अंदर की आग नहीं है। जब भी मनुष्य अधिकार के अधीनता में नहीं रहता, अधिकार के अधीनता में नहीं रहता, तब वो क्या करता है, परमेश्वर के विरोध में बगावत करता है, और बगावत क्या लाता है प्रियो, मृत्यु लाता है। इसके लिए प्रियो मनुष्य को प्रकाशन की जरूरत होती है कि एक ऐसा मनुष्य जो अगुवाई नहीं कर सकता पर वो उठकर अगुवा बन बैठता है, तो प्रियो इसका दंड प्रिय विद्रोह
और या फिर एक मृत्यु हो सकता है। इसलिए जो अगवा है उससे ही नेतृत्व करना है। उसके अलावा यदि परमेश्वर ने आपको चुना है या परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है तो ही आपको करना है, नहीं तो आप अपनी ताकत से करने जाएंगे तो वो परमेश्वर के सामने आज्ञा उल्लंघन होगा, एक बड़ा क्रोध होगा और अपने आप के ऊपर आप डर लाएंगे। प्रियो, जब भी मनुष्य अपनी ताकत से ऐसा कुछ करने के लिए जाता है वो अपने ऊपर क्या लाता है? डर लाता है। इसलिए प्रियो, ये भारी आग हमें लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना है, परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त करना है और प्रभु हमारा नेतृत्व करेगा। पर ये हारून के दोनों बेटों ने अपनी ताकत के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा नेतृत्व करने का निर्णय लिया है और उस निर्णय लेने के कारण प्रियो उन दोनों की मृत्यु हो गई है। मरने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार के हालात हुई है। तीसरा वचन, तब मूसा ने हारून से कहा, तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था, जिससे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, जो मेरी समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने, अवश्य वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने, और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। और हारून चुप रहा। प्रिय, हारून जानता था कि उसके बेटों ने उसकी आज्ञा मानी नहीं है। हारून भी अपने बेटों को उस अधिकार के अधीनता में बनाया नहीं रख सका। जब प्रिय मनुष्य अपने लोगों को या अपने बेटों को या अपने परिवार को अधिकार में नहीं रख पाता तो प्रिय उनका आध्यात्मिक मृत्यु होने को लगता है। और यही बात हमें देखने को मिलता है कि मूसा यहाँ पर हारून को कह रहा है कि देख ये स्थिति क्या हो गई है और तेरे बच्चे मर गए। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उजेल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से कहा और उसके पुत्र एलियाजर और इतिमार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ, तुम अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्र को फाड़ो, और न अपने वस्त्र को फाड़ो। ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हारून के ये दो और बेटे, उनके बारे में भी मूसा चेतावनी दे रहा है, अपने बाल मत खोलना, यहाँ पर शोक मत करना, ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध सारे मंडली में आए। क्योंकि मूसा को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ने तो आज्ञा नहीं मानी है, ये दोनों ने अधिकार को नहीं जाना है, क्या ये भी दोनों अधिकार को नहीं जानते? क्या इनकी भी दोनों की मृत्यु हो जाएगी? इसलिए कहा कि ये सब इधर कुछ करना मत, शांत रहना, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आ सकता है। प्रियो, हमें समझना है कि अधिकार का ताकत क्या है और उन्होंने अपने अधिकार को, ताकत को नहीं जाना है। मूसा ने यहाँ पर उन्हें चेतावनी दी है कि तुम अपने बालों को खोलकर किसी भी प्रकार का यहाँ पर शोक मत करना। आगे, परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग, जो तुम्हारे भाई बंधु है, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। क्या लिखा है प्रियो? यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। विलाप कहां पर करने बोला है? जो यहोवा ने आग लगाई है, जो वहां पर उसका भेंट है या वहां पर जो परमेश्वर की वेदी के लिए बलि चढ़ाया जाता था, तो मालूम है परमेश्वर की आग आती थी, तो उस आग के ऊपर जाके तुम विलाप करना, पर इन पुत्र के लिए यहां पर विलाप मत करना। प्रियो, परमेश्वर हमें बताता है कि हमें कहां पर विलाप करना है और कहां पर विलाप नहीं करना, किसके लिए विलाप करना है और किसके लिए नहीं करना। यहां पर मूसा बात कर रहा है। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, तुम लोग मिलाप वाले तंबू के बाहर न जाना, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। तुम मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया। प्रियो, क्या किया उन्होंने? मूसा के इस वचन के अनुसार ऐसा ही किया। उन्हें कहा कि इस तंबू के अंदर ही बने रहो, यहाँ से बाहर मत जाओ। प्रियो, कभी कभी हमें भी उस अधिकार की अधीनता में रहना है। अगर ये लोग भी अगर उस तंबू के बाहर जाते थे तो प्रियो मरने की शक्यता हो सकती थी, वे मर सकते थे, पर उन्हें उस अधिकार के अधीनता के रहने की जरूरत थी। प्रियो, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते कि अनेक बार परमेश्वर ने अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। एक ऊपरी या एक बड़ा अधिकारी होता है, उस बड़े अधिकार के नीचे एक छोटा अधिकारी होता है। हमें देखने को मिलता है कि पतरस जब सेविकाई कर रहा था, पतरस एक मुख्य अधिकारी था, पर उसके हाथ के नीचे हमें देखने को मिलता है कि मरकुस भी एक अधिकारी था, पर मरकुस उसके हाथ के नीचे था।
हमें देखने को मिलता है कि जब बरनबास सेविकाई कर रहा था, तब प्रियो पौलुस भी सेविकाई कर रहा था, पर पौलुस मुख्य अधिकारी था और बरनबास उसके हाथ के नीचे अधिकारी था। पर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि बरनबास सुसमाचार प्रचार करने की सेवा पौलुस को दी थी। बरनबास कह सकता था कि मैंने तुझे वचन बोलने के लिए मौका दिया, मैंने तुझे प्रचार करने के लिए मौका दिया, अभी तू मुझसे ही वाद विवाद करता है क्या? पर हमें देखने को मिलता है कि बरनबास ने कभी भी इन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बरनबास जानता था पौलुस है, उसे एक महान पाचारण के साथ बुलाया गया है, उसे वो अधिकार सौंपा गया है और उसके पास वो अधिकार है जो परमेश्वर के पास से प्राप्त हुआ है। इसलिए बरनबास हमेशा पौलुस के अधिकार के नीचे रहा। हमें देखने को मिलता है कि पौल और तिमोथी के बारे में भी, तिमोथी और पौल के भी हम रिलेशन के बारे में देखेंगे तो पौलुस एक बड़ा अधिकार है और तिमोथी उसके नीचे काम कर रहा है। मसीह जीवन में प्रियो ऐसे ही होता है, एक अधिकारी के ऊपर हम दूसरा अधिकारी नहीं जा सकता। कलीसिया में हमेशा दो प्रकार की सेवा होता है, एक मुख्य अधिकारी होता है और उसके हाथ के नीचे एक अधिकारी होता है। अगर ये मुख्य अधिकारी जो कर रहा है उसे देखते हुए हाथ के नीचे अधिकारी को भी करने की जरूरत है, पर ये उससे अगर कुछ करने को जा रहा है तो वो भारी आग लगा रहा है, बाहर की आग, वो वेदी की आग नहीं है, वो मनुष्य को देखकर आग लगा रहा है, बाहर से लगाई हुई आग है, ये परमेश्वर की आग नहीं है। तो ये हमें यहां पर मसीह जीवन में समझने की जरूरत है। परमेश्वर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण अधिकारी भी है। जिस रीति से परमेश्वर का सम्मान किया जाता है उस रीति से अधिकारियों का भी सम्मान करने की जरूरत है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो वचन की सेविकाएं करते हैं वे दुगने आदर के योग्य ठहराए जाए। क्यों प्रियो ऐसा कहा है? कि वे अत्यंत आदर के पात्र के लोग होते हैं और वे परमेश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, वे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की वचन की बातों को, गुप्त रहस्य को लोगों के सामने लाते हैं। और यही अधिकार हारून के पास था, पर उसके पुत्र इन बातों को जानते नहीं थे। उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी बुद्धिमत्ता से एक अलग आग लगाने की शुरुआत की, एक अलग अर्पण लगाने की शुरुआत की। उन्हें लगा यह अर्पण से क्या फर्क पड़ेगा, जैसे पिताजी लगा रहे थे वैसे ही हम भी लगा रहे। पर प्रियो ये बाहरी अर्पण है, परमेश्वर को बाहरी अर्पण नहीं चाहिए। जो भी मनुष्य अधिकार के अधीनता में काम नहीं करता वो बाहरी अर्पण लगाता है, जो बाहर का अर्पण है। यह परमेश्वर की वेदी के लिए मान्यता नहीं है। प्रियो कभी कभी क्या होता है मालूम क्या, जो भी मनुष्य बाहरी अर्पण लगाता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं लगाता, पर वो मनुष्य की ओर से लगाता है। और उसका स्रोत कौन होता है? मनुष्य होता है। मनुष्य क्या करता है? उस मनुष्य को चाबी लगाता है। हाँ ये अच्छा बोलता है, ये बोल सकता है। या वो मनुष्य का कुछ काम भी करने वाला रहता है या उससे क्लोज रहता है, हमारे बंदे को हमें खड़ा करना चाहिए, बहुत काम करता है, बहुत श्रमित है प्रियो, पर उसके द्वारा वो काम, वो क्या, वो योगदान दिखाई नहीं दे रहा और ना ही वो अधिकार के अधीनता में है। हारून के बेटों को अपने पिता के अधिकार के अधीनता में होने की जरूरत थी, क्योंकि उसका पिता खुद मूसा के अधिकार के नीचे काम कर रहा था और ये सारा अधिकार परमेश्वर की ओर से प्रभु ने दिया है प्रियो। और हमें देखने को मिलता है कि ये जो अधिकार है प्रियो, ये हारून के बेटों ने खो बैठा है। उन्होंने अधिकार के बारे में समझा नहीं, पर वो अपनी ताकत से वेदी में भारी आग लगाने लगे। जो बाहरी आग है प्रियो, ये प्रियो मनुष्य की ओर से लगाई गई थी। कभी कभी हमें क्या लगता है कि बाहरी आग और परमेश्वर की वेदी में क्या फर्क है? प्रियो बहुत फर्क है। बाहरी आग और अंदर की आग में बहुत फर्क होता है। अंदर की जो आग होती है, जो वेदी की मुख्य आग होती है, वो होती है परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा, और जो बाहरी आग होती है वो मनुष्य की ताकत के द्वारा लगाई जाती है। मनुष्य अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपने डील लॉ से भी वचन की सेविकाई कर सकता है, अपने प्रैक्टिस से भी सालों साल वो प्रचार कर सकता है। और पर इस आग में प्रियो किसी भी प्रकार की हम बेदारी को नहीं देख पाएंगे। ये आग केवल भारी आग होगी और ये मनुष्य की ताकत से लगाई हुई आग होगी। इसलिए प्रियो हमें जानना है कि मनुष्य की आग कौन सी है और भारी आग कौन सी है, जो बाहर लगाई हुई आग कौन सी है। इन बातों को जब हम जान लेंगे प्रियो मसीह जीवन में, तो परमेश्वर और हमारा बलपूर्वक इस्तेमाल करेगा।